मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज बाय सीबी सिंह में आप सभी का स्वागत है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर सीरीज का यह चौथा वीडियो है। जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग जाकर उस वीडियो को भी देखें। मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के थर्ड ब्रांच अर्थात सिंटैक्स को जानें। सिंटैक्स is the third branch of grammar that deals with the study of sentence। अर्थात सिंटैक्स ग्रामर का तीसरा विभाग है जो सिंटेंस के बारे में अध्ययन करता है। यह ब्रांच हम लोगों को सिंटेंस के बारे में बतलाता है। सबसे पहले हम लोगों को सिंटेंस क्या है यह जानना चाहिए। What is sentence? A word or a group of words that makes a कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सिंटेंस। अर्थात शब्द या शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे सिंटेंस कहते हैं। यह डिफिनीशन बतलाता है कि सिंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड का भी। एग्जाम्पल: कम, आओ, व्हाट, क्या, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शी लव्स मी वेरी मच, वह मुझे बहुत प्यार करती है। इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि सिंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी। आइए हम अब सिंटेंस के टाइप को जानें। रीन एंड मार्टिन के अनुसार सिंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, परंतु किसी किसी बुक में सिंटेंस के 5 टाइप्स भी बतलाए गए हैं। मूलतः यह टाइप सिंटेंस के फंक्शन के आधार पर बतलाए गए हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट या असर्टिव या अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव। दूसरा, कमांड या इंपरेटिव। थर्ड, क्वेश्चन या इंटरोगेटिव। फोर्थ, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ, ऑप्टेटिव। आइए हम लोग इनके डिफिनीशंस और कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखें। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है निश्चयात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस इज द काइंड ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस सेंटेंस का वह टाइप है जो किसी स्टेटमेंट या कथन के विषय में बतलाता है। आई लव यू डार्लिंग, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिय। शी गोज टू सी ताजमहल, और ताजमहल देखने जाती है। नोट: असर्टिव सेंटेंस में प्रायः सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में वर्ब आता है और फिर अन्य पद। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है। असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। ऊपर में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वे पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। उसी सेंटेंस को निगेटिव में भी बदला जा सकता है जो इस प्रकार है। आई डू नॉट लव यू डार्लिंग, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ प्रिय। शी डज नॉट गो टू सी ताजमहल, वह ताजमहल देखने नहीं जाती है। इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात विधिवाचक वाक्य। Imperative sentence is the kind of sentence that shows order, command, request or advice। Imperative sentence सेंटेंस का वह टाइप है जिससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का पता चलता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, यह ऑर्डर पता चलता है, यह ऑर्डर के विषय में बतलाता है। फायर ऑन द मॉब, भीड़ पर गोली चलाओ, इससे कमांड का पता चलता है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया एक गिलास पानी लाओ, इससे रिक्वेस्ट का पता चलता है। कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से संपर्क करो, इससे एडवाइस का पता चलता है। यह सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। ऊपर के वाक्य पॉजिटिव हैं जिसको इस तरह से निगेटिव बना सकते हैं।
डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डू नॉट फायर ऑन द मॉब, भीड़ पर गोली मत चलाओ। डू नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया एक गिलास पानी मत लाओ। डू नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से संपर्क मत करो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज द काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव या निगेटिव दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ऊपर के सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको इस तरह से निगेटिव में लिखा जा सकता है। डू यू नॉट लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। वेयर आर यू नॉट गोइंग, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितनी सुंदर दृश्य है यह। हाउ डार्क द नाइट इज, कितनी काली रात है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है इच्छा बोधक वाक्य। A sentence that expresses some curse, blessing, prayer or wish is called an optative sentence. जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा दीर्घायु हो। मे द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन द हेवन, गांधी जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। नोट, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक ही अंतर है, वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग और इमोशन का बोध होता है जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा या कामना का बोध होता है। मैं अपनी एग्जाम्पल्स के माध्यम से पूरी तरह से कोशिश किया हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।